पूरे 1.5 साल हो गए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की इस लाइन में लगते। घर वालों ने सपने दिखाए थे डॉक्टर बनने के। डॉक्टरों के खानदान में क्या पैदा हुए कहीं के नहीं रहे। 3 साल सिर्फ इसमें बर्बाद किए कि कहीं किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाए। इस तरह अपनी मर्जी थोपकर मेरे घर वालों को क्या मिला? ना मैं इधर का रहा ना उधर का। अब मुझ जैसे मामूली हायर सेकेंडरी पास को भला क्या नौकरी मिलेगी? उन 3 सालों में अगर कोई टेक्निकल कोर्स कर लिया होता तो आज नौकरी के लिए इस तरह दर दर तो ना भटकना पड़ता। कि जो तकनीकी शिक्षा रखते हैं या तकनीकी तजर्बा रखते हैं उनको हमारे ख्याल में नौकरी जल्दी मिल जाती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में देखने में आया है कि जो लोग आईटीआई पास किए हुए हैं या और तकनीकी शिक्षा या तजर्बा रखते हैं उनको एक नौकरी के पीछे 4 आदमी भेजते हैं, जबकि बाबू की नौकरी के लिए एक नौकरी के पीछे 15-15 आदमी भी भेजे जाते हैं। और ये भी चीज़ सामने आई है कि कुछ पेशे ऐसे हैं जिसमें हमें कोई भी आदमी कई बार नहीं मिलता और वो नौकरियां खाली रहती हैं। और इसका सबसे बड़ा एक कमी ये है कि हमारे नौजवान तकनीकी शिक्षा लेने के बारे में बहुत कम रुचि रखते हैं और इसके बजाय वो हायर सेकेंडरी या बीए या एमए करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। ये एक ऐसी फैशन सा बन गया है जिसका अपाय इस समय मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की है और वैसे मुझे तो पढ़ाई में काफ़ी रुचि है। मैं चाहती थी कि मैं आगे अपना एमए करूं और पढ़ लिखूं, पर घर पे कुछ आर्थिक स्थिति न ठीक होने के कारण मेरे माता पिता तो चाहते हैं कि मैं अभी से ही नौकरी शुरू कर दूं और मैं भी उनके ज़रूर हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? देखिए, नौकरी तो आपको करनी है, चाहे आप एमए के बाद कीजिए चाहे अभी कीजिए। तो ट्रेनिंग के बिना तो नौकरी नहीं मिलेगी। ऑर्डिनरी ग्रेजुएट्स तो बहुत लोग बहुत सालों तक इंतज़ार करनी पड़ती है। अगर आप अभी ट्रेनिंग कर लेती हैं और नौकरी कर लेती हैं तो नौकरी के साथ साथ आप इवनिंग में अपनी एमए भी पूरी कर सकती हैं, तो आपके दोनों मकसद सॉल्व हो जाएंगे। अभी आप बीए के बाद आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप स्टेनोग्राफी में अगर करती हैं कोर्स, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, कमर्शियल इंस्टीट्यूट ऑफ कमर्शियल प्रैक्टिस है मोरी गेट में। अगर आप ये कोर्स कर लेती हैं 1 साल का तो आपको नौकरी भी 1 साल 1.5 साल में मिल जाएगी, क्योंकि स्टेनोग्राफी दिल्ली में शॉर्टेज कैटेगरी है। आज सोचती हूँ कितना सही फैसला किया था मैंने सेक्रेटेरियल कोर्स करके। आज मेरे पास एक व्यावसायिक योग्यता तो है। आज वो दिन याद आते हैं जब मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं एमए करके लेक्चरर बन जाऊं। एमए पास करके मुझे इससे अच्छी नौकरी की क्या गारंटी थी? हाँ, मैं यूजीसी डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के व्यावसायिक निर्देशन केंद्र की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये सलाह दी थी कि टाइप और शॉर्ट हैंड का कोर्स करने की। आज कम से कम मेरे पास ये अच्छी खासी नौकरी तो है। अरे प्राइवेट नौकरी हुई तो क्या हुआ?
आज मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं इस शहर का एक मशहूर कारपेंटर हूँ और मेरी इतनी बड़ी फर्नीचर की दुकान है। पिताजी तो चाहते थे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, लेकिन मैंने ITI से कारपेंट्री का कोर्स किया और आज अपने बिजनेस का मालिक हूँ। कई कारीगर मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। आज पिताजी भी मेरी इस तरक्की से बहुत खुश हैं। अब उन्हें कोई गिला नहीं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं बना। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और 3 साल बाद उनका तबादला होता रहता है। दोनों बच्चों को बाहर हॉस्टल में डाला हुआ है। जब से यहाँ मकान बनवा है मैं यही हूँ। आजकल उनकी पोस्टिंग बाहर है। घर में अकेली रहती थी तो समय कटना मुश्किल हो जाता था। मैंने फूलों की यह छोटी सी दुकान कर ली। इसमें इन्वेस्टमेंट खर्चा भी ज़्यादा नहीं था। अब मेरा समय भी कट जाता है और थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाती है। यहाँ दुकान में रहती हूँ तो तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है और जब इस तरह के जोड़ों को हंसी खुशी देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। BA करने के बाद पिताजी की सिफारिश थी तो इस कंपनी में क्लर्क लग गया। नौकरी तो लग गई पर मन नहीं लगा। भीतर ही भीतर कुंठा होती कि मेहनत मैं करूं और फायदा कंपनी के मालिकों का हो। नौकरी से मन बिल्कुल ऊब गया था। चाहता था अपना कोई धंधा करूं। बैंक वालों से बात की तो थोड़ा बहुत ऋण मिल गया। मैंने साइक्लो स्टाइलिंग मशीन लगा ली। जब धंधा चल पड़ा तो फोटोस्टैट का काम भी शुरू कर दिया। आज मैं अपने काम का खुद मालिक हूँ। जो फायदा या नुकसान होता है वह अपना ही होता है। मैंने और अनिल ने इकट्ठे ITI से टीवी मैकेनिक की ट्रेनिंग की और आज इकट्ठे ही मिलकर ये दुकान चला रहे हैं। आज सोचता हूँ हमने कितना अच्छा फैसला किया जो टीवी मैकेनिक का डिप्लोमा कर लिया, वरना आज हम भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की लाइनों में समय गंवा रहे होते। इंसान को अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यवसाय चुनना चाहिए। मैं जानता था कि मैं एक अच्छा टीवी मैकेनिक बन सकता हूँ, इसलिए कभी कंप्यूटर या स्पेस इंजीनियर बनने के ख्वाब ही नहीं देखे। अपना धंधा किसी प्रकार का भी हो वो आदमी को कर लेना चाहिए। कोई काम या कोई धंधा ऐसा छोटा नहीं है कि आदमी उसको अपना ना सके। दिल्ली में बैंक, दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन और कई छोटे छोटे ऐसे संस्थाएं हैं जो कि हमारे नौजवानों को इसकी तरफ
कई किस्म की मदद देते हैं, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस है, बैंक का कर्जा है। दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन वाले लाखों रुपया छोटे छोटे उद्योगों के लिए हर वक्त देने के लिए तैयार है। पाँच साल पहले खादी ग्रामोद्योग से मैंने खादी बुनने का काम सीखा था और आज अपने घर पर ही यह कारोबार चला रहा हूँ। काम घर पर ही होने से घर वाले और बच्चे भी साथ हाथ बंटाते हैं और फिर घर पर ही रहने से हम दोनों अपने बाल बच्चों की परवरिश भी अच्छी तरह कर लेते हैं। तैयार खादी को बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि खादी ग्रामोद्योग वाले खुद ही निश्चित कीमत पर सारा तैयार माल खरीद लेते हैं। कहीं कोई झगड़ा झंझट नहीं। मैं तो अपने बाल बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर इसी धंधे में लगाऊंगा। दिल्ली कॉरपोरेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें कम से कम 55 ऐसी ट्रेड्स हैं, जैसे मोमबत्ती बनाना, चाक बनाना, पॉलिश बनाना वगैरह वगैरह, जिनको अगर कोई अपनाए और उसके लिए आसान किश्तों पर कर्जा भी दिया जाता है। अगर हम ये धंधे अपने घर पे भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि इसके लिए कोई बड़ा शेड चाहिए, बड़ी इमारत चाहिए या कोई बड़ा प्लॉट चाहिए, और ना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। दिल्ली प्रशासन में एक और माध्यम जो कि काफ़ी मशहूर है वो है अप्रेंटिसशिप का। इस के नीचे नौजवानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ITI का सर्टिफिकेट भी बाद में दिया जाता है। साथ के साथ इनको स्कॉलरशिप की तरह हर महीने पैसे भी दिए जाते हैं ताकि पढ़ाई के दौरान ये काम भी सीख सकें, इनको आमदन भी हो, इनके माँ बाप पे कोई बोझा भी ना बने। आमतौर पे ये देखने में आया है कि जहाँ कोई स्टूडेंट कैंडिडेट ट्रेनिंग अच्छा काम करता है, आमतौर पे उसको उसी संस्था वाले लोग अपने पास मुलाजम के तौर पे रख लेते हैं